दोस्तों, आप सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। करे स्वीकार आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज दुनिया ऐसे मुहाने पर खड़ी है, कोई कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में कल क्या होगा, क्योंकि हमारी दुनिया जो है ना, चाहे वो बोली कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, लेकिन जरूरतें हमने सबने एक बना रखी है। हर आदमी दूसरे आदमी को सुपरसीड करके और आगे जाना चाह रहा है, उसके ऊपर पैर टेक के आगे बढ़ना चाह रहा है। और कुछ तो ऐसे हाल है कि ये मैं तो पहले भी बताया था कि ये युद्ध चल रहा है ईरान का, अमेरिका का, इनका, तो ये जो सारा है ना, वो पावर का भी है और उसमें तेल का भी है। अमेरिका हमेशा उसी वो हमेशा पता ना तेल से ही घुसती है। और ये जो ईरान भी है, इसने भी ये सोचना चाहिए ना कि खाम खा की लड़ाई क्यों कर रहा है भाई। जो भी बनना है तो उसको ओपन कर दे भाई। मेरे पास ना तो परमाणु है ना मैं कुछ करता। तो वही बात है कि कोई पीछे नहीं हटना चाह रहा है आज दुनिया में, चाहे वो कमजोर है चाहे तगड़ा है। आज तो कमजोर तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वो मरने के लिए तैयार खड़ा है और तगड़ा है जो मारने के लिए तैयार खड़ा है। तो ऐसा हाल है। तो कहते हैं ना कि जो आज जो धूप जो सुबह आ रही है, अच्छी लग रही है, कल वो चुभ हैवीगी, कल वो धूप चुभ हैवीगी जब सूरज का प्रकाश बहुत तेज होगा, गर्मी होगी, जब जून का महीना होगा। तो ऐसे ही कहते हैं कि आज अगर कोई परेशानी है तो कल वो ठीक भी होगी। किसी ने ठीक कहा कि वो आज अगर परेशानी है, थोड़ा पेशेंस रखा है आदमी, तो वो ठीक भी हो जाएगी एक दिन। ऐसा नहीं कि आज ही सब कुछ फैसला कर ले। कई आदमी है ना बहुत स्पीड में रहते हैं। तो अच्छे और सच्चे रिश्ते जो है ना, वो खरीदे नहीं जा सकते। अच्छे और सच्चे रिश्ते कभी खरीदे नहीं जा सकते और उधार लिए जा सकते ना, उधार लिए जा सकते। इसीलिए उन लोगों को महत्व जरूर दें जो आपको महत्व देते हैं। जो आदमी जरा भी किसी पर कोई एहसान करता है ना, उनको जरूर महत्व देना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि आज मेरा पेट भर गया और कल मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके सामने ना जा सकूं, मतलब उसकी आंखों में आंख डाल के अगर मैं ये कह सकूं कि भाई मेरे को थोड़ी जरूरत है। तो ऐसा भी मत करो। असंभव कहते हैं ना, असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते। अब जब हम कुछ करना ही नहीं चाहते तो कहाँ से होगा वो। इसलिए सृष्टि में ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं है जो मन की संपत्ति से बड़ी है। मन जो ना, ये सबसे बड़ा। अगर मन ठीक है तो ऐसे कोई अभिलाषा जो है ना, वो उसके लिए छोटी है, खाम खा के कल्पना। यदि आपके चंद मीठी बातों से किसी का खून बढ़ता है, अगर हम किसी को दो अच्छे बोल दे और उसका खून बढ़ता है, तो वह भी रक्तदान से कम नहीं है। वो खून देने से कम नहीं है किसी को। अगर जैसे किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, उससे कम नहीं है किसी को। यदि आपके द्वारा
किसी की पीठ थपथपा कर उसकी थकान दूर होती हो। कोई आदमी थका हुआ है, परेशान है, बीमार है, उसकी पीठ थपथपा दो तो उसकी जो थकान दूर हो जाए। यह किसी श्रमदान, मतलब यह किसी को जो दान देते हैं ना, उसके काम के बदले को पैसा दे दे, उससे कम नहीं है ये। यदि आप खाते समय उतना ही प्लेट में रखें, अगर हम खाते समय उतना ही प्लेट में रखें कि जो हम पूरा खा ले, तो ये भी जो है ना किसी अन्नदान से कम नहीं है, क्योंकि उतना ही हम खाना बचाओगे, वेस्ट नहीं जाएगा। तो ऐसे ही कुछ पुराने ये बातें हैं जिनमें गौर करना चाहिए। गवर्नमेंट भी कई बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी देती है भाई, जो अगर हम ब्याह शादियों में ज़्यादा खाना बन जाता है, वो कोई अंदाज़ा तो होता नहीं ना, तो उसमें भी वो वेस्ट जाने का वो होता है। तो कई ऐसे जगह होती है, वहाँ के फ़ोन नंबर होते हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं ना, उनके लिए खाना वो फिर आगे उनकी गाड़ी ले जाती है वहाँ पे। कहते हैं जन्म के समय किसी का नाम नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, सिर्फ सांसें होती है। जब आदमी पैदा होता ना, तो किसी का कोई नाम नहीं होता, उस टाइम में सिर्फ वो जिंदा है, एक बच्चा, एक लोथड़ा छोटा। और मरने के समय सांस नहीं होती, सिर्फ नाम होता। जब मरता आदमी तो उस टाइम में सांस नहीं होती, वो सिर्फ नाम होता उसका। इसी नाम और सांस के बीच आदमी का जो जीवन है, ये जो जीवन चक्र था। तो कहने की बात है, हर इंसान अपनी जगह किसी ना किसी जंग से गुजर रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, कि हर आदमी है ना किसी न किसी जंग से जूझ रहा है। कोई कोई किसी बारे में सोच रहा है, कोई पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, बच्चा है तो, कोई बुजुर्ग है, बड़ा आदमी है तो अपने बच्चों की शादी के बारे में सोच रहा है। कोई न कोई जंग चलती रहे है हर एक आदमी के जीवन में। इसीलिए हर खामोशी को घमंड समझना ठीक नहीं। अब क्या पता आदमी किस परेशानी में चल रहा है, अगर वो किसी से बात नहीं कर पाया तो उसको ऐसा नहीं समझ रही है कि वो घमंडी है। कई बार चुप रहना मजबूरी होती है। जब कोई बात ही नहीं है तो वो क्या बात करे, तो चुप रहना कोई वो भी क्या पता उसकी मजबूरी हो। या टूटा हुआ मन बस आवाज नहीं बन पाता। जब आदमी का दिल टूट जाता ना, तो वो क्या बात करेगा किसी से भी, तो उसका आवाज नहीं बन पाती। अगर मैं कहूँ क्या, मौन का मतलब हमेशा अहंकार नहीं होता। अब साधु संत हैं जो आराधना करते हैं जंगलों में, अब वो कोई राग नहीं थोड़ा का वहाँ, मतलब मौन अपना चुपचाप अपना हाथ में माला लेकर अपना कर रहे हैं जाप। तो मौन का मतलब हमेशा अहंकार नहीं होता, कभी कभी वो सहने की हद होता है। कभी कभी वो सहने की हद होता है, या फिर खुद को संभालने की आखिरी कोशिश होती है। कई बार तो वो जब दुखी होता है ना, तो थोड़ी ही देर क्या करता है ना भाई, आंख मूंद करके अपना थोड़ा ऐसे किसी भगवान का या किसी भी उसका नाम ले ले हैं। और क्या कई बार ऐसा भी होता है भाई, जो लास्ट टाइम होता है आदमी नहीं बोल पाता, तो उसमें भी ये हो सकता है क्या पता वो आखिरी कोशिश है भाई उभर आओ कोई सांस उसका भी। तो व्यवहार वह दर्पण है, जो व्यवहार है ना आदमी का, एक दूसरे से जो हम संपर्क है, व्यवहार वह दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार दोनों दोनों की भनक दिख जाती है। अगर व्यवहार जब वो बात करे ना, उसमें पता लग जाए आदमी को। अब भी वो
सही बात कर रहा है या घमंड सी बात कर रहा है। एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करता है। अब हम जो है जिस टाइम में यंग होता है ना आदमी, तो अपने आप में कितना चमकाता है अपने शरीर को, चेहरे को, तो वो कई बार है ना, वो जो है ना, वो चमक भी खत्म हो जाती है एक दिन, लेकिन वो फिर वहाँ पे क्या काम आती है, उसके संस्कार और कुछ कर्म, अच्छे कर्म होते हैं ना, वो आते हैं। अगर इंसान के अंदर संतोष है तो वो सबसे ज्यादा अमीर है। अगर किसी आदमी के अंदर संतोष है ना, तो सबसे अमीर आदमी है। अगर शांति है तो सबसे ज्यादा सुखी है। और अगर स्वस्थ है तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। तो ये कुछ हमारी आप बीती जो कुछ पुराने उन्होंने लिखी हैं, ये वो बातें हैं कि जो हम हमारा जीवन जो इसी प्रकार हो ना, तो कुछ दुख होए नहीं। कहते हैं ना, सुख में दुख में समरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में समरण जो करे तो दुख काहे का होए। तो ऐसे ही है, ये जरूरी नहीं कि हर बार शरीर की जांच में खून का ही सैंपल लिया जाए। कहते हैं ना, हर बार खून खून में कैल्शियम है कि नहीं है, कि शरीर में विटामिन है कि नहीं है, तो हमेशा ये जांच नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इंसानियत की भी जांच करनी चाहिए। अभी इसमें इंसानियत कुछ है कि नहीं, ये किसी के बारे में कुछ सोचता है कि नहीं, तो कभी कभी इंसानियत की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दया, करुणा, मानवता, दोस्ती और इंसानियत, ये इनकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि आज दुनिया जो है ना ऐसे मुहाने पर खड़ी है। ये सब चीज़ जो मैंने बताई है, ये ऐसे इन चीज़ों का हर एक आदमी ने थोड़ा बहुत मनन करना चाहिए भाई, क्योंकि लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। अब पीछे कोरोना आया था, हर एक आदमी ये डरा बैठा था रोज़, अब पता ना कब मेरा भी नंबर आ जाएगा, कब पॉलीथीन में मेरे को दबा कर ले जाएंगे, कब मेरे परिवार वाले भी नहीं आ पाएंगे, उसको देखने भी नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना ऐसा भयानक बीमारी थी। तो जब भगवान ने कोई बीमारी नहीं दी है, क्यों लड़के मर रही है दुनिया। तो हमारा भाई आज यही था, आज मेरा कि इंसानियत बचनी चाहिए। कुछ ये कोई चीज़, ये जो आइटम जितने भी हैं, ये तेल, ये गाड़ी, ये मकान, ये हवेली, सब यहीं छोड़ कर चले जाएंगे। सब भगवान ने यही कहा है भाई, कुछ नहीं ले जाओगा। अच्छाई या बुराई, परोपकार, ये सब यही जाना है हमारे साथ। जय हिंद, राम राम, राधे राधे, राधे कृष्ण।